नर्मदे हर तो सुबह की शुरुआत एक पवित्र स्नान से हुई, क्योंकि आज स्वयं वरुण देवता हमको स्नान करवा रहे हैं। फिर मैं मैया में गया, लेकिन पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा अभी निकल चलते हैं भाई, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे, उधर ही रहना पड़ेगा मुझे। तो मैं आता हूँ। फिर मैंने कहा बारिश में भी एक्सरसाइज करके देखा जाए, हालांकि थोड़ा सही नहीं रहता है भीगा हुआ शरीर हो, लेकिन फिर भी एक मन में इच्छा थी तो मैंने कहा ट्राई करते हैं भाई। और कसम से बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। तो थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया, पर आनंद का पल था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी समय है भोजन बनाने का। तो भोजन का यही है कि भाई जो प्राप्त है हमारे लिए वही पर्याप्त है। और आज आलू टमाटर और जो भी रहेगा, क्योंकि विजय भाई सब्ज़ी वब्ज़ी बनाते हैं अच्छे से, और कड़ी पत्ता तो इनको चाहिए ही चाहिए। इनका ये मानना है कि इससे बाल मजबूत होते हैं, और इसी लालच में मैं भी खाता हूँ। हालांकि मुझे कड़ी पत्ता का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब लालच में खाते हैं क्योंकि बाल मेरे भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और सफ़ेद भी हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि रुक जाएं, क्योंकि बाल में चमक होती है तो व्यक्ति में भी चमक होती है क्योंकि मुख्य हिस्सा है ये आपके शारीरिक संरचना का। और व्यक्ति का आकर्षण भी बाल और उसकी आंखें ही होती हैं, चाहे वो काला हो या गोरा हो। तो अब मुझे रोटी बनाने में तो बहुत अच्छा अनुभव है, तो मैं पट पट सेक दे रहा हूँ। बाकी तो देख लेंगे विजय भाई हमारे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है आग जलाना, क्योंकि जंगल पूरा गीला है, सारी लकड़ियाँ गीली हैं, तो उनको जलाने में थोड़ी मशक्क़त लगती है। और जब मशक्क़त होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली हमने सारी टिक्कड़ सेक लिए हैं बढ़िया बढ़िया अच्छे से। और इनको आप अचार के साथ भी खा सकते हो, गुड़ के साथ भी खा सकते हो, जैसा आपको सही लगे, क्योंकि इतने स्वादी होते हैं ये। और जंगल में आपको जो मिल जाए वो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि यहाँ हमारा घर नहीं है और फिर भी परमात्मा की कृपा से हमको टाइम टू टाइम भोजन मिलता है। ये बहुत बड़ा भगवान का हम पर कृपा मान लो, या उनका ग्रेटिट्यूड हम हमेशा कहते ही रहते हैं। तो देखिए बारिश का अपना प्रचंड रूप है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। मैया लगातार बढ़ रही हैं और अपना रुद्र रूप बढ़ा रही हैं, और लगभग लगभग वो कुटी पे पानी चढ़ने ही लगा है। मुझे लगता है आधे एक घंटे में या 20-25 मिनट में चढ़ भी जाएगा। देखो हनुमान जी के पास जो माई का स्वरूप है वो इतना ख़तरनाक हो गया है कि अगर गलती से कोई भी व्यक्ति अगर पहुंच गया तो वो 2-3 किलोमीटर पहले नहीं निकल पाएगा। पहली बात तो निकलना ही संभव नहीं होगा, क्योंकि पत्थर हैं और पानी इतनी तेज़ से पत्थर से टकराएगा आपको लेकर। और यहाँ पे जो भी बूंद माई में जा रही है वो माई को बड़ा ही कर रही है, उनका स्वरूप बढ़ा रही है। और आसमान से गिरने वाली बूंद पत्ती पे गिरे चाहे मिट्टी पे गिरे, लेकिन वो एक अलग ही खुशबू छोड़ जाती है। तो हम उस खुशबू को बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जंगल को जी रहे हैं। और मैं अभी बोल रहा था आपसे कुछ देर पहले कि यहाँ पे चढ़ सकता है, देखो वहाँ पे पानी आ भी गया है। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर पूरे 20-30 साल के टाइम में दूसरी या तीसरी बार ही ऐसा हुआ है। आप समझ सकते हो किस लेवल की बाढ़ है आज। और हनुमान जी तो बेचारे 1 फुट बचे हैं बस हनुमान जी को भी लपेटे में ले लिया माई ने। देखो वो शक्ति है, उससे तो कोई जीत नहीं सकता है ना। और शक्ति का स्वागत ही करना चाहिए हमको नर्मदे यार।
आज पूरे दिन से बारिश हो रही है और शाम का 4 बजने वाला है, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। तो और आज के जैसी पानी का बहाव भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतनी खतरनाक बाढ़ आई है। सब चौंक गए, देखते रह गए, क्योंकि थी ही बहुत खतरनाक। तो हम उधर देखने चलते हैं कि पीने वाले पानी का सोर्स अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कभी भी मिट्टी आ रही है। हालांकि बारिश अभी भी बूंदों में है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी थी, और उसका क्या ही भरोसा कब बढ़ जाएगी। ये तो कभी भी बढ़ सकती है बारिश। हमारे पीने के पानी का सोर्स ये नाला है, मतलब एक ऊपर से पहाड़ी से आता है। देखो ये तो साफ़ है। अभी भी क्लियर क्रिस्टल है, तो अभी हम इसको पी सकते हैं, लेकिन पानी अभी भी बरस रहा है। और आज मैं सोच रहा था कि मस्त जंगल घूमूंगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि जंगल घूमने का सपना पूरा नहीं हो पाया मेरा आज तक। चलो फिर कभी घूमेंगे, जंगल में रहेंगे तो जंगल तो घूम ही लेंगे कभी ना कभी। यहाँ पे क्या हुआ कि पानी का बहाव इतना तेज़ था, मैं सुबह नहाया था तो तब तक बारिश होने लगी। तब बारिश हो ही रही थी हल्की हल्की, फिर तेज़ बारिश आ गई। फिर मैं नहाता रहा बारिश में, मैंने कहा चलो उधर जाता हूँ तो उस तरफ। तो जब मैं उधर से आया तब तक पानी में इतना तेज़ करंट सा दौड़ने लगा, भयंकर, रुक ही नहीं पा रहा था मैं। फिर मैंने कहा ये बहाव तो बहा ले जाएगा, दूर कहीं छोड़ेगा जाके, तो इस पहले निकल लेते हैं। तो फिर मैं जहाँ से निकलता हूँ वहाँ से ना निकल के दूसरी जगह से निकलना पड़ा मुझे। छतरी लेके आया हूँ। तो कैसे उसने पत्थर भी साफ कर दिए था। आज इस नाले के साथ साथ चलते हैं नीचे की तरफ। देखो कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे खड़े होकर दिखाएंगे तब दिखेगा ठीक से। ये ऐसा हर जगह से निकल रहा है जल आज। और अभी 4 बजा है और पूरा अंधेरे जैसा लगता है। देखोगे आप ऊपर तो पूरा अंधेरा सा छा गया है। इसका कारण ये है कि मौसम पूरा एकदम डरावना हो गया है। चलो घूमते हैं आज, थोड़ा सा टाइम मिला है तो घूमते हैं। यहाँ से इधर से हर जगह से पानी चला होगा, क्योंकि सारे पत्ते साफ़ हैं। मिट्टी दिख रही है, यानी कि पत्ते सब माई में चले गए। कितना तेज़ बहाव रहा होगा। यहाँ पे नहाने की जगह अच्छी है, नहा सकते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर नहाने आ जाता हूँ इधर वाले एरिया में। देखो यहाँ पे छोटे छोटे झरने एक्टिव हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ। मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ बहुत प्रेम से, बड़े सद्भाव से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कल 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 की आवाज़ जब शांत होकर आप सुनते हो
तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो बात भी कर रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रहा था, क्योंकि प्रकृति के बीच में वैसे ही आप बहुत ज़्यादा चमकने लगते हो अंदर से, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसा ही आपका मन आपके साथ व्यवहार करने लगता है। तो अभी तो मैं इतना खुश हो गया, इतना कल कल की आवाज़ सुन रहा हूँ तो एकदम आनंद में हूँ। और आज के जैसी बारिश भी मैंने नहीं देखी। और माई का रूप तो बहुत ही ख़तरनाक था क्या अभी भी है। मुझे लगता है वो रात तक रहेगा, क्योंकि पूरे अमरकंटक का, सारी पहाड़ियों का जल इधर ही आता है माई में। और यहाँ अगर ये रूप है तो फिर माता जी नीचे जाके तो कमाल ही कर देती होंगी। अब हमारे मन में भी कुछ सूझा कि भाई कुछ कूद फांद कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है मैं कूद पाऊँगा ये? 6 फीट होगा बस, ज़्यादा नहीं, आराम से, इजी था मेरे लिए। तो बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है आज पूरे ही जंगल का, जबकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा, हालांकि टाइम इतना नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है, इतना बादल घना है, छाया हुआ है, तो उसके लिए अंधेरा लग रहा है। बाकी तो अंधेरे जैसा कुछ नहीं है। ये पेड़ पे चढ़ेंगे थोड़ी देर में, बैलेंस करेंगे। मेरे को भी मस्ती सूझ रही है अभी, शाम होने वाली है, थोड़ी मस्ती करके और सोने जाता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो ये पेड़ है, बहुत पहले गिरा होगा ये, अभी का तो नहीं गिरा हुआ है, पर ये बहुत सुंदर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर थोड़ा बैलेंस करूँ अपने आप को, क्योंकि आप जितने खुद को बैलेंस रख लेते हो उतना ही ज़्यादा बढ़िया होता है आपके लिए। और बैलेंसिंग मैं पत्थर पे तो करता भी हूँ पत्थर पे बैलेंसिंग। तो आज मन है कि मैं इस पेड़ पे भी बैलेंस करूँ। तो देखता हूँ चल पाऊँगा कि नहीं। मुझे लगता है कि अभी ये बहुत चिकना हो चुका है, तो गिरने का तो डर रहता ही है, लेकिन मैं कर सकता हूँ इजीली। हिल भी रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत उधर तो बड़ा है उसका उसका, तो चल सकता हूँ। इन पे इतनी ज़्यादा काई जिसको बोलते हैं, फिसलन इतनी ज़्यादा होती है कि कभी भी फिसल सकते हो, तो इसलिए फिसलन पे ज़्यादा ट्राई नहीं करें। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सबसे अलविदा चाहेंगे, नर्मदेहर करेंगे। क्योंकि जंगल की लाइफ का आज हमारा ये चौथा दिन था, तो बहुत मज़ा आया, मुझको आनंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में। नर्मदे।